शांति। आज है सद्गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार कहते हैं। आज बाबा ने साकार वाणी में कहा है, मुख्य पॉइंट, कि बृहस्पति वृक्षपति डे भी कहते हैं, वृक्षपति सोमनाथ भी कहते हैं। तो वृक्षपति मना ही शुभ ठहरा। बहुत तो मना बच्चों को भी बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, विशेष गुरुवार का मानते हैं, उसे बृहस्पति डे कहा गया है। आज बाबा ने विशेष सबको पैगाम देने के लिए कहा है, श्रीमत का पालन करने के लिए कहा है, और विशेष बाबा ने पोतामेल भी रखने के लिए कहा है। तो चलो सुनते हैं आज की साकार वाणी। आज मुरली की तारीख है 24 नवंबर 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। तुम्हें श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे, मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा का उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब मना पोतामेल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न पूछा बाबा ने आज, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? तो बाबा का उत्तर है आज, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, तो आज की साकार मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है। तो चलो हम सुनते हैं आज का मुरली का गीत। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। तो चलो सुनते हैं आगे साकार बाबा के महावाक्य। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खानपान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है
तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यह भी कहा जाता है, तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। क्या दवाई है? कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते हैं। तो वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्य ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही है पार्ट बजाने। वह याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो, हम मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। माना हम आत्माओं को परमात्मा ने फरमान दिया है कि एक परमात्मा पिता बाप को याद करना है। उस पर चलने वाले को ही फरमानदार कहा जाता है, फरमानवरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमानवरदार है। फरमानवरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो, और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाए बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानुवाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसॉफी, यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं। उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देहाभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं, अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं? आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो।
अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोतामेल रखते हैं। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा उच्च पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। इसमें नंबरवार पद पाना है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानते हैं, नहीं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले, इसको कहते हैं आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए जानी जाननहार। बाकी सबकी दिल को जानने वाले नहीं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही रीड करेंगे, पढ़ते रहेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वह राज, सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह तो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज है, नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज सुनाता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या करते हो, क्या क्या करते हो, वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है। बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है व लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। हर एक को बाबा की श्रीमत का पालन करना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं।
सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति तो हो ही न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया, इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वो तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। आज वापस फिर से बाबा ने गीत बजाया है, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी तो जरूर लिखना है। कहते वो ज्ञान का सागर है। वो कहते आनंद का सागर है, लेकिन वो प्यार का भी सागर है। ये लिखना बाबा ने कहा। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है, 16,108 रानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है। ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो देहाभिमान चला है। सत्विक में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। ये परमात्मा की महिमा है। परमात्मा की महिमा क्या क्या है? वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। एक बूंद है, मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती है। यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भले अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम कोई को समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्विक त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से यह सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो।
उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बताए बाबा ने आज। पहली पॉइंट है, हर एक श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। हर एक श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है, पोता मेल बाबा को देना है। आज का मुरली का प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। मैं नेचुरल योगी आत्मा हूँ। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर यह समाव नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। तो नेचुरल योगी के विशेषताएं बताई बाबा ने वरदान में, विश्लेषण में। तो अभी मुरली का स्लोगन है बाबा का, व्यर्थ से बेपरवाह रहो मर्यादाओं में। व्यर्थ से बेपरवाह रहो मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक्स।